नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम माँ गंगा की बात एक बार फिर कर रहे हैं। हम लोगों के एपिसोड 86 जो अक्टूबर में जिसका प्रसारण हुआ था, उसमें हम लोगों ने उस समय जब डॉक्टर जीडी अग्रवाल और जिनको वैसे ज्ञान स्वरूप सानंद जी कहा जाता है, जिनका ताल्लुक मातृ सदन आश्रम से था हरिद्वार के, उनका जब जिसको अब इन लोग बलिदान बोल रहे हैं, उन्होंने जब एक आमरण अनशन किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उस पर हमने एक लंबा एपिसोड किया था। उस पर हमने मुख्य रूप से कारण भी बताए थे कि गंगा की इम्पोर्टेंस, गंगा को साफ रखने के लिए, और जिसमें ये सारे स्वामी लोग जुटे हुए हैं। इसको फिर से समझने से पहले एक दो चीज़ें समझ लीजिए। ये जो स्वामी हैं, जो और जो मातृ सदन, खास करके मातृ सदन से कि अगर ना भी हो तो अब इस मूवमेंट से वो उसके लिए जोड़ रहे हैं। इन लोगों का एक ही सतत प्रयास चल रहा है कि गंगा निर्मल रहें और अविरल रहें। निर्मल का मतलब गंगा की साफ सफाई होती रहे, तभी वो निर्मल रह पाएंगी। क्योंकि और अविरल ये रहें कि उसमें उसको बहने दें। मुख्य झगड़े, मतलब जो झगड़ा नहीं बोलूँगा, जो मुख्य दिक्कत है, जहाँ पे एक तरफ व्यवसायीकरण है, उद्योग है, जहाँ पे गंगा माँ के जो मतलब गंगा जल को आज ऐसा अभी भी जिसके यहाँ भी मृत्यु अगर हिंदू के यहाँ होती है, तो मैं कहूँगा कि सभी जगह अंतिम समय में मुंह में गंगा जल डाल के हम लोग ऐसा मानते हैं कि आदमी की मुक्ति हो जाती है। जिस गंगा माँ को हमने देवताओं का स्थान दे रखा है, उनका कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण भी हो गया है। अब वो गंगा जल भी बोतल, छोटी बोतल में भी बिकने लगा है। अब बात ये आ रही है कि ये स्वामी लोग इसको क्या कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, दो चीज़ों से गंगा की समस्या हो रही है। एक तो गंगा का जो प्रदूषण हो रहा है, उससे वो निर्मल नहीं रह पा रही है, मतलब सारे तरह का कचरा, वेस्ट जाके गंगा में। दूसरा क्या हो रहा है कि गंगा की जो धारा है, उस पर बहुत से व्यवसायिक काम हो रहे हैं, और उसी में हाइड्रो पावर की भी बात है, अवैध खनन की भी बात है। इन सब की बात जब हो रही है तो गंगा की वो जो धारा है वो कहीं इफेक्ट हो रही है। इसमें सबसे पहले इस आवाज़ को बहुत लोग उठाते रहे हैं, और आप के रेफरेंस के लिए अगर आप एपिसोड 86 एक बार देख लेंगे तो बहुत सी चीज़ें समझ में ज़्यादा आ जाएंगी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गंगा की आस्था को हिंदुओं का मौलिक अधिकार कहा गया था। तो उस मौलिक अधिकार को आज आज़ाद भारत में ऐसा लग रहा है उसका हनन हो रहा है कहीं। सबसे पहले स्वामी निगमानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने गंगा के इस बात को, उनको अविरल बहने देने के लिए, उसका औद्योगिकीकरण ना हो, गंगा की को जैसे है वैसे रहने देने के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया था। और अंत में मतलब उन्होंने अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जो हुई, ऐसा कहा गया कि वो साधारण हालत में नहीं हुई। उस समय रमेश पोखरियाल साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, भाजपा की सरकार थी, उनके ऊपर भी कुछ इस तरह की आंच आई थी कि कुछ जो अवैध खनन की माफिया हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट क्लैश हुआ था, और उनको जो इंजेक्शन दिए गए थे उसमें कुछ इस तरह की चीज़ थी जिससे उनकी मृत्यु हुई है। वो एफआईआर दर्ज है, वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। उसके बाद गोकलानंद जी जो उनके साथी थे, वो गोकलानंद की हत्या हो गई थी। वो अभी तक एक अबूझी पहेली अभी भी बनी हुई है। फिर इस बात को बाबा नागनाथ हैं, जिन्होंने ये सारी बातें करके काशी में गंगा के स्वच्छता और गंगा की निर्मलता और अविरल होने पे अनशन किया था, और उनका भी बलिदान 10 जुलाई 2014 को हो गया था। इसके बाद गंगा के ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी थे डॉक्टर जीडी अग्रवाल, जो जैसा बताया जा चुका है, जो रुड़की पास आउट थे, जो उत्तर प्रदेश के इरिगेशन विभाग में कार्यरत थे पहले, और फिर आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, और एक समय वो रेहंद बांध जब था उससे भी वो एसोसिएट हुए थे। और वहीं पे उनको ये समझ में आया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं, खास करके अप स्ट्रीम में, जहाँ ऊपर जहाँ हिमालय से निकलती है जो भी नदी, वो कितना नुकसान कर रहे हैं। गंगा के बारे में ये कई तरह की अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं,
और गंगा के बारे में जो सबसे सबसे मतलब जो बात जिसमें इसको हम लोग गंगा माँ कहते हैं, उसका कारण यह है कि गंगा का पानी अगर आप रख लीजिए तो वो सालों साल खराब नहीं होता है। और उसका जो ये किसी भी फ्लोइंग वाटर की ये वो होती है, एक इनहेरेंट क्वालिटी है। लेकिन गंगा का पानी नर्मदा और यमुना के मुकाबले कई दिनों तक इस तरह से प्योर रहता है। उसका एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो गंगा के मिनरल्स हैं, जो गंगा की बालू है, जो बहते हुए उसके साथ उसको प्योरीफाई करती चलती है, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। अब इसके ऊपर जब आप बांध बना देंगे, इसके ऊपर जब आप अवैध खनन करने लगेंगे, तो ये सारी प्योरिटीज जो हैं वो नष्ट हो रही हैं। अब उसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी ने, वो डॉक्टर GD अग्रवाल का जो स्वामी वाला नाम था, और अनशन किए उन्होंने। और उसी के उसमें एक बार जब पुरानी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, और जयराम रमेश उस समय एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, तो एक जो पावर प्लांट था लोहारी नागपाला, वो बंद किया गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और उसको ये कहा गया कि इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। इनकी जो मुख्य जो इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, इन्होंने कहा है कि कैसे इसको फॉर्म करें, कैसे गंगा को करें। मैं मुख्य बात पे आ जा रहा हूँ। इन लोगों का बेसिक कहना यह है कि जो 135 किलोमीटर का जो भागीरथ है, भागीरथी जब गंगा मतलब जब गंगा का शुरू में नाम जब अपने उद्गम से निकलती है गंगोत्री से, उसके बाद वो मंदाकिनी और अलग अलग उसमें करके वो 135 किलोमीटर में कहते हैं कि उसको डिस्टर्ब बिल्कुल ना किया जाए। क्योंकि आप जब उस गंगा को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप उस गंगा की एक लंबी यात्रा, और ये जानकारी के लिए बता दूं कि गंगा के 11 राज्यों से तो निकलती ही है, उस पर करीब करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग गंगा के ऊपर आश्रित हैं। इस पे हमारे पूरे हिंदुस्तान की 40-41% आबादी कहीं ना कहीं इस पे निर्भर कर रही है। तो आप एक बहुत बड़े जनमानस को, अगर आप गंगा को ठीक कर दे रहे हैं, तो आप गंगा के एक बहुत बड़े जनमानस को के ऊपर काम हो रहा है। उसमें नमामि गंगे और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, ये आपको भी पता है। जब नई सरकार NDA की आई थी, उससे पहले राजनाथ सिंह जी का एक पत्र है जिसमें उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो क्या क्या करेगी, लेकिन ये आप भी जानना है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। कुंभ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, कुछ 4-5.5 हजार करोड़ रुपए खर्च करके, लेकिन गंगा की स्वच्छता के ऊपर कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। इसी से ये लोग आंदोलित हैं। जैसे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी की जब मृत्यु हो गई, तो मातृ सदन के जो स्वामी लोग थे, उन्होंने ये बीड़ा अपने कंधे पे ले लिया है। उनके रहते ज्ञान स्वरूप सानंद जी की मृत्यु से पहले ही संत गोपाल दास ने उन्हीं से प्रभावित होकर पहले उत्तराखंड में कहीं और कर रहे थे, और जब उनका जब बलिदान शहीद हो गए वो, तो उसके बाद वो मातृ सदन आश्रम में आके रहने लगे थे, और वहीं पर उनका अनशन जारी था। उनको फिर उनको शासन ने उनको फिर एम्स ऋषिकेश में पहले ले गए, उनको जबरदस्ती फोर्स फीडिंग कराने की कोशिश की। फिर वो एम्स दिल्ली लाए गए, और 2018 दिसंबर में, और फिर वो एम्स दिल्ली से एक विचित्र रहस्यमय स्थिति में गायब हो गए हैं। उनको 4 दिसंबर को 3 दिसंबर को वो एम्स ऋषिकेश से दिल्ली रेफर किए जाते हैं। 4 दिसंबर को शाम को वो एम्स दिल्ली से गायब हो जाते हैं। अब उनको कहा यह जाता है कि वो आके देहरादून के अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है, लेकिन उनका वहाँ कुछ पता नहीं चलता है। उनके पिताजी शमशेर सिंह जी 4 दिसंबर को वहाँ बैठे रहते हैं। सोमनाथ भारती जो पुराने MLA थे, ये भी उनके साथ बैठे रहते हैं। इन लोगों को कोई वेयर अबाउट नहीं बताया जाता है। वहाँ के डायरेक्टर जो रमेश गुलेरिया हैं एम्स दिल्ली के, वो भी कहते हैं मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, और आज तक संत गोपाल दास का पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। अच्छा, इस बीच में एक चीज़ और बता दूं, ये मातृ सदन वालों ने कहा है कि गंगा हमारी माँ है, और गंगा के लिए जब इतने हमारे स्वामी लोग बलिदान दे चुके हैं, इतने संत लोग बलिदान दे चुके हैं, तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये गंगा के ऊपर इन लोग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। और उसी क्रम में केरल के स्वामी एक हैं ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद, ये केरल को बिलोंग करते हैं। ये भी करीब पिछले 4 महीने से ये अनशन पे ऑलरेडी बैठ गए हैं।
और उस क्रम में, जिससे वो क्रम न टूटे। और इसके बाद स्वामी पुण्यानंद हैं, जो केवल अनाज छोड़ दिए हैं और वो फल पे रहना शुरू कर दिए हैं, ये मानते हुए कि आत्मबोधानंद जी का किसी भी समय अंत आ सकता है, क्योंकि वो इन लोग क्या करते हैं, पहले वो करते हैं, फिर लोग पानी छोड़ देते हैं, और इनका भी अंत निकट आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इन लाइन पुण्यानंद जी हैं। लेकिन आपको जरा ये नहीं लगता है कि हमको और आपको भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि ये संत या स्वामी कोई अपने घर के लिए, कोई अपनी कंस्टिट्यूंसी में कोई उद्योग लगाने के लिए, कोई किसी उसके मतलब ये सार्वजनिक काम के लिए, हमारे और आपके काम के लिए, हमारे और आपकी इच्छा के लिए, ये इस समाज के हित में, इन्वायरमेंट के हित में ये इस काम का बीड़ा उठाए हुए हैं। ये लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, इन लोगों का ये गेम समझ में नहीं आता है। ये स्वामी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनको लगता है कि जो हम अच्छा करेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा ही। लेकिन शायद हरिद्वार से उठी हुई आवाज़ दिल्ली या जहाँ पे भी लोग इसको सुन सकें वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। इस संबंध में इन लोगों ने एक पिटीशन आत्मबोधानंद जी ने अपनी बनाई है, और वो उसको भारत के प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। ये मैं इसको स्कैन करके इसके साथ लगा रहा हूँ। आप सब लोगों से आग्रह सिर्फ ये है कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये लड़ाई इन सारे लोगों की है जो गंगा को अपनी माँ मानते हैं, या जिनको ये लगता है कि एनवायरनमेंट का जिस तरह से दोहन हो रहा है वो देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। इनकी डिमांड दो बहुत साधारण सी डिमांड है। इनकी पहली डिमांड यह है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं अप स्ट्रीम, उसको तुरंत बंद किया जाए। उसके लिए एक ऑलरेडी मतलब बहुत दिनों से गंगा बोनस नाम का एक हुआ है कि भाई अगर वो बंद हो रहा है और उन लोगों को कुछ, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, तो उनको गंगा बोनस करके उनको कॉम्पनसेट किसी तरह से किया जाए। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इसको बंद करना तुरंत ज़रूरी है। और एक कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी इसमें ज़रूर बनना चाहिए। तो एक पहल इन लोग एक काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें उचित हैं, इसको आप पढ़ लें। इनके जो एक इनका जो पत्र है जो इन्होंने लिखा है, तो हमें लगता है कि हम लोगों को भी इनका साथ कहीं ना कहीं इस काम में ज़रूर देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।